अलीगढ़ मुस्लिम सिटी में वैसे स्टूडेंट्स जो खासकर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में उन लोगों के लिए अर्जेंट नोटिस है। और ख़ासकर मैं फिर से कहूँगा, वीडियो को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज़ें वो समझिएगा। अभी आपको एबव में ये जो है ना लेफ्ट हैंड पे जो जा रहा है, इस पर नोटिस करना है। और यहीं से भी आपके सारे कन्फ्यूजन भी डाउट्स जो एक वो भी क्लियर हो जाएंगे सीयूईटी को लेकर। तो अभी जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए कोर्स ऑफर थ्रू सीयूईटी, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये कि जैसे जो बीए ऑनर्स के लिए एंट्रेंस दे रहे हैं एएमयू में, क्या उनको सीयूईटी का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा और एएमयू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। पहले समझिए कि किस किस को सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है, किस किस को नहीं करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये वो कोर्स है जो सीयूईटी के थ्रू होंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पे सिर्फ ये है कि वैसे स्टूडेंट जो बीएससी ऑनर्स होम साइंस में अगर एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि टोटल देखा जाए तो 4 ईयर का होंगे ये। और इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर उन्होंने बता रखा है। एज लिमिट के बारे में उन्होंने बता दिया। सिलेक्शन का प्रोसीजर देख लीजिए, कह रहा है कि थ्रू कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाई एनटीए। मतलब अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है फैकल्टी ऑफ होम साइंस में, देन आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उस सीयूईटी का एग्ज़ाम देने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फिर आप सीयूईटी के जो भी मार्क्स आएंगे, जो भी मेरिट बनेंगे, उसी बेस पे आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। लेकिन साथ ही एक बात और ऐड कर दे, जो बच्चे सीयूईटी में एग्ज़ाम देंगे उनको एएमयू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लेकिन किस किस कोर्स का, जो इस पीडीएफ में भी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे फैकल्टी ऑफ होम साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एएमयू का फॉर्म इसलिए फिल करना पड़ेगा ताकि आप एडमिशन ले सके। एएमयू का इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब एएमयू जो है फैकल्टी ऑफ होम साइंस में कोई आपका एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ना ही बी ऑनर्स रिसर्च में ये 3 पेपर का, इन 3 पेपर का आपका एएमयू कोई एग्ज़ाम नहीं लेगा। सिर्फ आपका एएमयू आपका फॉर्म फिल कराएंगे ताकि आपको एडमिशन ले सके। लेकिन इन 3 कोर्स में एएमयू में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। जैसे नॉर्मली जेई मेन या एडवांस वगैरह में होता है कि जो आपके मार्क्स आते हैं उसी मार्क्स के बेस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, अलग अलग जो कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पे भी उन्होंने इसमें भी सेम रखा है। इसमें इन्होंने सिलेक्शन में मार्क, मतलब जो फॉर्म फिल करेंगे तो ये 2 चीज़ें चाहिए होगा, जनरल टेस्ट इंग्लिश और जनरल टेस्ट की तैयारी के हिसाब से आपको मार्क्स मिले, उसी के मार्क्स बेस मिलेंगे। देन अगेन बी ऑनर्स वुमेन स्टडीज़ में जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, सबसे पहले उनको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर जो उनके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे उनको एएमयू में एडमिशन मिलेगा और सिलेक्शन का प्रोसेस इनका भी सेम है। तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किन किन कोर्स को करना पड़ेगा। देखिए सबसे लास्ट में आते हैं, बीवॉक हो गया 1 कोर्स, एंड देन बीवॉक के बाद अगेन बीवॉक ही है 2 हो गया, एंड देन बीवॉक प्रोडक्शन 3 हो गया, एंड इसके अलावा बीवॉक ऑनर्स ये 4 हो गया, एंड देन इसके बाद यहाँ पे अगेन 3 कोर्स यहाँ पे है तो 6 हो गया, एंड यहाँ पे अगेन होम साइंस 7 हो गया, एंड देन एक कोर्स आई थिंक और होगा। चलिए 7 से 8 कोर्स ही है। मतलब मैं आपको क्लियर कर, इस पीडीएफ में जो मैंने कोर्स दिखाया है, इस कोर्स में अगर आप एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा और सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको, जैसे सबका अपना अपना एलिजिबिलिटी रखा है, जैसे अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये 8 कोर्स में अगर आपको सीयूईटी में एडमिशन लेना होगा तो सीयूईटी का फॉर्म फिल करिए, सीयूईटी का एग्ज़ाम दे दीजिए। सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर आपको एएमयू में सबमिट करना पड़ेगा। कैसे? आपको जब सीयूईटी का फॉर्म फिल कर लेंगे उसके जस्ट बाद आपको एएमयू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। किस लिए? ताकि आप वहाँ पे एडमिशन ले सके। एएमयू में इसके लिए एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सीयूईटी का एग्ज़ाम देना होगा। सीयूईटी में जो भी मार्क्स आएंगे उसी मार्क्स के बेस पे आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। कैसे? जब आप एएमयू का फॉर्म फिल करेंगे तब। इस नहीं, अगर फॉर्म नहीं फिल करते और आप सोचेंगे एएमयू में एडमिशन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। किस कोर्स के लिए? सिर्फ इस 8 कोर्स के लिए। इसके अलावा बाकी जितने भी कोर्स है एएमयू में, उसमें अगर एएमयू में आपको एडमिशन लेना है, जैसे कि बीई हो गया, बीएलएलबी हो गया, बीएड हो गया, बीकॉम हो गया, इन सब स्टूडेंट्स को कोई सीयूईटी का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें सिर्फ एएमयू का एग्ज़ाम देना होगा। एएमयू का जो मार्क्स आएंगे, एग्ज़ाम देने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको एएमयू में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा पीजी कोर्स हो गया, जितने भी कोर्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एमबीए बीटेक हो, इन सब में किसी स्टूडेंट को जो है सीयूईटी का फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जो उनका कोर्स है बीए, बीएससी, बीकॉम्स, बीएलएलबी, इन सब का एएमयू का खुद फॉर्म फिल करिए, जो कि फॉर्म का डेट आ रखा है, और एग्ज़ाम दीजिए और जो आपके मार्क्स आएंगे उसी के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सारे स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है जो सीयूईटी देने वाले हैं। थैंक यू।